वीरेंद्र जी, मुझे आप बताइए कि जाएंगे वो। मुख्यमंत्री को इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, इसके राजनीतिक क्या निहितार्थ हैं? क्या हम इसे लोकसभा चुनाव के परिणामों से जोड़ें या फिर उन्होंने कोई चेतावनी दी है? स्वाभाविक है कि राजनीति की जो धारा थी लोकसभा के चुनाव में, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली और अब उस दिशा को बदलना है। वो दिशा बदलकर बुलडोजर की ओर जा सकती है, वो दिशा बदलकर कट्टर हिंदुत्व की ओर जा रही है। ये सारी चीज़ें तो अब बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये बेहद अहम है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से योगी के हाथ का चुनाव है। और ये कमान उन्होंने जब से ली है तब से उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। बांग्लादेश का इशू अंतर्राष्ट्रीय भले हो, लेकिन इस देश में उसको लेकर चर्चा हिंदू और मुसलमान पर खूब हो रही है। और वहाँ जो मारकाट हुई, जो हिंदुओं के साथ जो हमारे छात्र फंसे रहे, जो यहाँ से लोग गए हुए थे, तमाम सारे जिनके घर तोड़े गए, लोगों को मारा गया, तो स्वाभाविक तकलीफ तो होगी, सुनाई पड़ेगा तो उस पर। लेकिन शेख हसीना जब से आई भारत, वो कहाँ हैं, क्या कर रही, सब भूल गए लोग। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई उस दिन के बाद से। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, लेकिन वोट तो देखिए यहीं से मिलेगा। जब भाजपा को ये बात पता चल गई है कि भाई मुसलमान और यादव हमको वोट नहीं दे रहे हैं, लोकसभा में भी नहीं दिए, कुछ दलित भी खिसक गए, लेकिन दलित और ओबीसी के कहने में अभी वो डर रही है, क्योंकि वो अगर चले जाएंगे फिर बचेगा क्या भाई। कहीं की जब बिजली से पानी बनाने वाली मशीनें ईजाद हुई, जल विद्युत वाली, तो हमारे यहाँ के एक नेता थे विधान परिषद, मुन्ना सिंह, कहीं कि भाई जब पनिया से सारा बिजली निकाल ले वो, तो पनिया में बचे का हो। तो वैसे है कि अगर ओबीसी और दलित चला जाए तो फिर भाजपा के पास क्या बचे। तो इसलिए वो उस बात पर तो नहीं आएगी, लेकिन जो गया है उसको वापस लाने की वो पूरी कोशिश करेगी। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है धर्म, हिंदुत्व, ये सब चीज़ें तो आएंगी जिसको हर धर्म हर जाति का लोग मानते हैं। तो राम मंदिर बनने के बाद से बीजेपी को फिर उस वोट बैंक को, जिसको उसने इतना फ्री राशन दिया, घर दिया, दलितों के घर पे बीजेपी के नेताओं ने भोजन किया, ओबीसी समाज को हिस्सेदारी बढ़ाई, वो उसको सहेजना है, वापस एक साथ लाना है। तो योगी जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, तो अब तो लोकसभा बीत गई, मोदी तीसरी बार सरकार बना लिए हैं, अब योगी को दूसरी बार तीसरी बार बनाना है 27 के लिए, तो पृष्ठभूमि तो तैयार करनी पड़ेगी। आप देखिए कि अतीक मर गए, मुख्तार अंसारी मर गए, आजम खां कितने साल से जेल में है, ज्ञान व्यापी राम मंदिर, कोई मुद्दा टिका नहीं, चला नहीं, उठा नहीं। तो अब बांग्लादेश आया है, बांग्लादेश पे लोगों की ध्यान खींचा गया, इससे थोड़ी उम्मीद भी है बीजेपी को। लेकिन विजय जी, अभी ये बात आई थी कि जिस देश में हम धर्म को तो माने, लेकिन उसी धर्म में जब ऊंच नीच, छोटी जात, बड़ी जात, छुआछूत, ये सब है, तो वहाँ जातियाँ बट ही जाती हैं। और राजनीतिक दल उनको टिकट क्यों देते हैं अगर वो जातियों का वोट नहीं चाहते तो? सर्वे क्यों कराते हैं? वो इसीलिए होता है कि वो उस जात को प्राथमिकता दे जिससे वो अपनी जात का वोट हासिल करें। तो जब जात के हिसाब से लोग आएंगे तो धर्म का आधार कमजोर पड़ना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एकजुटता की बात तब संभव नहीं हो सकती है, और इसीलिए हिंदू समाज को आप एकजुट नहीं रख सकते, परमानेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि धर्म हमको एक करता है, लेकिन जातियों की वजह से विभेद पैदा होता है। जब नई नई आंख मिली रहती है किसी को, तो हर मंजर अच्छा लगता है। बीजेपी की 10 साल की सरकार हो गई, नया नया मामला था मोदी जी का, हर बात उनकी अच्छी लगती थी, बीजेपी के हर काम अच्छा लगता था लोगों को। अब 10 साल बाद वही कैसेट बाजेगी, तो फिर स्वाभाविक है कि अब लोग सवाल करने लगते हैं जी। तो वो नारे, वो भाषण समाज को उतना आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि अब ये हिंदुत्व वाला मुद्दा तेजी पकड़ता जा रहा है। देखिए, योगी अगर बोल रहे हैं
तो आप मुख्यमंत्री से पहले उनको आप एक संत के रूप में और एक हिंदुत्व के बड़े लीडर के तौर पर वो हमेशा इस तरह की बात बोलते रहे हैं। उनकी पहचान वहीं से रही है। उनके गुरु भी राम मंदिर आंदोलन में रहे, योगी जी बहुत कम उम्र में आए थे, तो उनको तो अपनी लाइन पे ठीक चल रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको सब समाज की बात पर वो वहाँ पर उनको आप टोका टाकी कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदुत्व में जब इस बात को देखते हैं कि गाय हमारी माता है और गाय काटी जा रही है, लोग बीफ खाते हैं, तो फिर वहाँ पर उसको भी रोक लगाने कोई इंतजाम होना चाहिए। ये सब समाज में जो दोहरी चीजें दिखती हैं, इससे मन विचलित होता है कि हमारे नेता नायक ये कहते हैं कि गाय माता है, उसको रोटी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, और दूसरी लोग बीफ खा रहे हैं। इस पर भी तो कुछ होना चाहिए। जी, कंक्लूड करें जी। चाणक्य ने कहा है कि सबसे ज्यादा जहर जो होता है वो सांप के दांत में होता है, और उसके बाद बिच्छू के डंक में होता है, और उसके बाद आदमी के शब्दों में होता है। ये बड़ा खान साहब है। तो बात से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें मार सकते हैं। बहरहाल सुनिएगा जी कि जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, अमीर शहर तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। यही अकीक थे शाहों के ताज की जीनत, जो उंगलियों में अब मदारी पहन के आते हैं, और इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है, जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और पॉलिटिकल ओपिनियन हम तक